बिहार की राजनीति और बिहार के राजनीति में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो समय के हिसाब से अपनी प्रासंगिकता और अपनी उपस्थिति से मजबूत स्तंभ के रूप में सामने आते जा रहे हैं। ऐसा ही एक नाम है डॉक्टर अशोक चौधरी का। अशोक चौधरी राजनीतिक रूप से दलित समाज से आते हैं। डॉक्टरेट की डिग्री उन्होंने हासिल की है और अक्सर आपने देखा होगा कि मीडिया के सुर्खियों में रहते हैं। उनको लेकर के बिहार की राजनीति में राजनीतिक लोग के साथ साथ आम जनता भी कई सपने बुनती है। ये कोई प्रशस्ति गान नहीं है, बल्कि अशोक चौधरी ने अपने काम से, अपने हुनर से, अपनी क्षमता से खुद को लगातार प्रमाणित किया है। अशोक चौधरी को लेकर के कई तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन अशोक चौधरी आखिर क्यों इतना ज़्यादा चर्चा में आए, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी अगर आप देखें तो इस व्यक्ति के व्यक्तित्व बनने में और मीडिया की सुर्खियों में आने और राजनीतिक गलियारे में इसके कद के बढ़े होने का एक बहुत बड़ा कारण है, और वो है कमिटमेंट। स्पार्क इनके राजनीतिक कैरियर में आपको हमेशा नजर आएगा। अशोक चौधरी को करीब से जानने वाले उन्हें मशीन की तरह देखते हैं। उनके फैसले अक्सर बड़े होते हैं और मजबूत होते हैं। अगर आप देखते हैं अशोक चौधरी के कैरियर को, तो आज के समय में अशोक चौधरी राजनीतिक लोगों के और विरोधियों के निशाने पर भी हैं, और निश्चित रूप से यदि आप प्रगति कर रहे हैं तो आपके दोस्त से ज़्यादा दुश्मन होंगे, और राजनीति में तो ऐसी बातें अक्सर चलती रहती हैं। पिता के साये में राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले अशोक चौधरी आज नीतीश कुमार के सबसे ज़्यादा भरोसे के साथ मजबूत पिलर के रूप में खड़े हैं, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मजबूती के साथ खड़ा रखने में भी उनका बड़ा योगदान है। कई बड़े बड़े स्तंभ हिलते डुलते नजर आए, पर अशोक चौधरी ने उतनी ही मजबूती से, जब से उन्होंने हाथ पकड़ा है, और मजबूत पकड़ बनाते गए हैं। अगर उनके जीवन के राजनीतिक जीवन की शुरुआत करें और देखें उसे गहराई से, आपको लेंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई चीज़ें छोटी होती हैं जिसे लेंस लगा करके आपको देखना पड़ता है, पर अशोक चौधरी के करियर को आपको लेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अशोक चौधरी के जहां कार्यों को लेकर के हमने कई बार कई तरह की बातें कही है, और निश्चित रूप से अपनी पार्टी और अपने नेता के लिए अगर कोई व्यक्ति समर्पित भाव से एक्ट करता है तो उस एक्ट में अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों आपको दिख सकती हैं, पर उसके एक्ट से अगर परिणाम आते हैं तो निश्चित रूप से उसके एक्ट को सराहना भी चाहिए। अशोक चौधरी एक ऐसा ही कैरियर है जो डूबती हुई कांग्रेस को उभारने में, जब से उन्हें मौका मिला 2013 में, जब अशोक चौधरी कांग्रेस के बिहार प्रदेश का कमान संभाले, तब कोई नहीं जानता था कि डूबती हुई कांग्रेस की नैया को पार लगाने वाला ये माझी सामने आ जाएगा। ऐसा ही हुआ। अशोक चौधरी ने पूरे कांग्रेस की कार्य संस्कृति और प्रकृति दोनों बदल दी। सदाकत आश्रम, जो कि राजनीति से ज़्यादा आपसी दुश्मनी का अड्डा बना हुआ था, उसे गुलजार कर दिया, जिसके परिणाम धीरे धीरे 2013 से मात्र एक साल से भी कम वक्त में 2014 में आ गया। बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए। वहीं कांग्रेस को उन्होंने मोदी के नारे के बीच में वो सीटें दिलवा दी जिसकी अपेक्षा बड़ी पार्टी बिहार की आरजेडी कर रही थी। नीतीश कुमार जो तुरंत निकल करके एनडीए से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से दुश्मनी करके बाहर निकले थे, उनसे भी ज़्यादा अपना कद बड़ा कर लिया। ये उपलब्धि छोटी थी पर बड़ी थी। शुरुआत था और अशोक चौधरी यहाँ से आगे निकलना शुरू हो गए। जब अशोक चौधरी यहाँ से आगे निकले तो 2015 का चुनाव था। 2015 के चुनाव से पहले अशोक चौधरी ने अपनी पार्टी के साथ साथ संगठन को इतना मजबूत कर लिया था कि 24 घंटे आपको सदाकत आश्रम में हलचल और चहल पहल नजर आती थी। सारे जिलों में संगठन मजबूत हो गए थे, और इस मजबूत संगठन के साथ अशोक चौधरी ने
अपने आप को पूरी संतुलित, संयमित और अपना वक्त अधिक से अधिक सदाकत आश्रम में बिता करके योजनाओं और पार्टी को सिंचित करने में लगाया। कांग्रेस के बड़े बड़े या फिर कहा जाए कांग्रेस के थिंक टैंक जो थे वो अशोक चौधरी का ऊपर आशीर्वाद बनाने लगे, क्योंकि अशोक चौधरी ने एक्ट करके कांग्रेस को एक जीवित और पुष्पित करने का काम किया था। हालांकि ये कैरियर यहीं से शुरुआत नहीं हुई थी। 2000 में भी जब पिता के असामयिक निधन के बाद, उनके अस्वस्थ होने के बाद अशोक चौधरी ने जब राजनीति में एक मजबूत कदम रखा था, तब भी उन्हें एक मौका मिला था और आरजेडी के साथ जो कांग्रेस के संगठन सामंजस्य से सरकार चल रही थी, उस सरकार में भी उन्हें मंत्री बनाया गया था। 2015 का चुनाव एक बड़ी चुनौती थी नरेंद्र मोदी के विरुद्ध, एक बड़ी लड़ाई में जहां दो बड़े धड़े एक लंबे समय के बाद साथ आए थे। वहीं कांग्रेस की भूमिका को लेकर के संदेह व्यक्त किया जा रहा था। लालू प्रसाद को भरोसा नहीं हो रहा था कि कांग्रेस को अधिक सीटें देकर के हम जाया कर रहे हैं, लेकिन अशोक चौधरी अड़ गए और उन्होंने मजबूती के साथ कहा कि यदि हमें सम्मानपूर्वक सीट नहीं मिलता है तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम अकेले लड़ना बेहतर समझेंगे। अंततः ये बातें रास आ गई और अशोक चौधरी के कमिटमेंट को देख करके लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों को, उन्हें भी उनके हक के हिसाब से सीटें देनी पड़ी। 41 सीटों पर फैसला हुआ और 41 में से 27 सीटें जीत कर जहां एक तरफ महागठबंधन की झोली में डाला, वहीं कांग्रेस को एक बार फिर से जीवन दान दे दिया अशोक चौधरी ने। ये वो समय था जब अशोक चौधरी पूरे परवान पर थे। इनाम भी मिला। इससे पहले उन्हें एमएलसी बनाया गया था। उनके एक्ट और उनके क्रियाकलापों को देखते हुए पार्टी को लगा कि इन्हें कुछ न कुछ इनाम चाहिए और इनाम के रूप में उन्हें एमएलसी का सीट दिया गया। अशोक चौधरी धीरे धीरे, क्या कहा जाए, बहुत तेजी से 100 मीटर के दौड़ की तरह आगे बढ़ना शुरू कर चुके थे। नीतीश मंत्रिमंडल का गठन हुआ और अशोक चौधरी को शिक्षा मंत्री के साथ साथ सूचना और प्रौद्योगिकी का भी प्रभार मिला। ये वो समय था जब शिक्षा को लेकर के बिहार की जमकर किरकिरी हो रही थी। हमने अशोक चौधरी के कई ऐसी तस्वीरें आपको दिखाई थी 2015 से लेकर 2017 तक की। खुद वो क्लास में जाकर के बैठ जाते थे और शिक्षक जब पढ़ाते थे तो उनके साथ सवाल और जवाब भी करते थे, बच्चों से मिलते थे। स्कूल के भवन कैसे हैं, शिक्षा का क्या स्तर है, कभी वो बैठ करके रसोइये के साथ खाना भी खाने लगे और ये रास आने लगा लोगों को। हालांकि शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करना कोई आम बात नहीं था, पर जिम्मेवारी और जवाबदेही के साथ एक चैलेंज लेकर के अशोक चौधरी ने शुरुआत किया था। सूचना के तंत्र को भी आगे बढ़ाने में अशोक चौधरी का एक बड़ा हाथ था। अलग अलग जगह पर सीसीटीवी कैमरे से लगा करके वाईफाई तक मुहैया कराना, युवाओं के लिए और कॉलेज में, स्कूल में वाईफाई की व्यवस्था कराना अशोक चौधरी का एक लक्ष्य था, जिस लक्ष्य को पूरा करने में वो बड़ी तेजी से आगे बढ़े थे। लेकिन इस बीच में अचानक से आरजेडी और कांग्रेस, माफ़ कीजिएगा, आरजेडी और जदयू के बीच में टून-टान शुरू हो गया। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, जिसे लेकर के नीतीश कुमार और उनके ऊपर लगे चार्जेस को लेकर के नीतीश कुमार चिंतित हो गए। और ऐसी स्थिति में जब बातें नहीं बन पाई, सामंजस्य नहीं बन पाया, बहुत प्रयास के बाद अचानक से महागठबंधन की सरकार गिर गई और एनडीए के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाया। ये वो वक्त था जब अशोक चौधरी कांग्रेस को समेटने में लगे हुए थे। यह सिलसिला साल भर तक चला, लेकिन अचानक से अशोक चौधरी को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। एक लंबा समय चला अशोक चौधरी का, 4 साल तक डॉक्टर अशोक चौधरी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। एक उचित और मजबूत अध्यक्ष की तलाश में कांग्रेस को कोई नहीं मिल पाया और तत्काल कार्यकारी अध्यक्ष से काम चलाना पड़ा। इसके बाद लंबे समय के बाद लोग तो बहुत थे, मदन मोहन झा अशोक चौधरी के साथ बहुत ही अच्छा सामंजस्य बिठाकर चलने वाले नेता थे। अंततः मदन मोहन झा के रूप में कांग्रेस ने एक तलाश किया, लेकिन तब भी अशोक चौधरी जितना भरोसा नहीं जमा पाई। कई कार्यकारी अध्यक्षों से घिरे मदन मोहन झा फैसला नहीं ले पा रहे थे। ये तो
हम कांग्रेस की बात कर रहे थे, लेकिन अशोक चौधरी की बात करें तो अशोक चौधरी थोड़ा इंतजार के बाद उन्हें एक बेहतर ऑफर मिला और नीतीश कुमार ने पहचान लिया था स्पार्क को। नीतीश कुमार ने अक्सर वैसे लोगों को पहचानने का एक उनमें अजब तरह का गुण है जो कार्य करने वाले लोग, स्पार्क वाले लोग और संगठन को मजबूती के साथ सींचने वाले लोगों को वो पहचान लेते हैं। ऐसे कई लोगों को उन्होंने तलाश किया है, बहुत लोग उनके साथ भी हैं, बहुत लोग उनके साथ छोड़ भी चुके हैं, लेकिन ऐसे लोगों की तलाश कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है। और यही वो समय था जब अशोक चौधरी को साथ मिला नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार के साथ जब वो गए तो कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा जिसे कांग्रेस रोक नहीं पाई और कहीं ना कहीं अशोक चौधरी के साथ जदयू में ज्वाइन कर गया। अशोक चौधरी के इर्द गिर्द जो देखेंगे आप लोगों को, उसमें से कई युवा हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्पार्क है और अशोक चौधरी के तरह ही अगर 24 घंटे भी खड़े होने की बात कही जाए तो 24 घंटे वो खड़े रहते हैं। अशोक चौधरी के जीवन से जुड़ी हुई एक पुस्तक आई थी इस बीच में। जब अशोक चौधरी अध्यक्ष थे तो प्रारब्ध नाम की एक पुस्तक आई थी। यदि आप सभी ने नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अशोक चौधरी को जानने के लिए उस किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अशोक चौधरी के जीवन पर लिखी ये किताब प्रारब्ध है। उसमें अशोक चौधरी के कार्यकाल को लेकर के और उनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर के पूरी डिटेल्स है। और ये किताब कहीं ना कहीं अशोक चौधरी के लिए वो एक मील का पत्थर साबित हो गई, जिसे राजनीतिक घराने में चर्चा होने लगी। इस चर्चा को जब नीतीश कुमार ने देखा तो नीतीश कुमार को भा गए और नीतीश कुमार ने उन्हें अपने धीरे धीरे अपने विश्वास में, अपने काम से लगातार अशोक चौधरी भी ये भरोसा करते गए। भारत लाइव ने बहुत पहले कहा था कि हमेशा अपने काम से कांग्रेस को शीर्ष पर पहुंचाने वाले अशोक चौधरी के हटते ही कांग्रेस कहीं ना कहीं एकदम वीरान होने लगी। संभालने का बहुत प्रयास किया गया। अशोक चौधरी के हटते ही उल्टी गिनती तो शुरू हो ही चुकी थी। हमने उस समय भी आपको खबरों में दिखाया था, जो तत्काल कई ऐसे लोग थे जिनसे हमने आपकी बातें कराई थी। इन सब के बीच कौकब कादरी जबकि कार्यकारी अध्यक्ष बने तो उनकी क्षमताओं पर संदेह होने लगा। कहा यह जाने लगा कि जो व्यक्ति एक लंबे समय तक कार्यालय नहीं पहुंचा वो क्या करेगा। आज अशोक चौधरी के पास जो कद है और जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया, 2019 के चुनाव में अशोक चौधरी पर नीतीश कुमार ने बहुत भरोसा किया और उसका परिणाम भी आया। 17 में से 16 सीटें जीती और ये सीटें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का 2015 में किया गया, 2014 में किया गया कार्य था, जिसको लेकर के कार्यकर्ता उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उनके काम से प्रभावित थे, पार्टी से नहीं। पार्टी से ज़्यादा अशोक चौधरी के कद से लोगों प्रभावित थे। उनके काम करने की शैली, उनका सीधा स्पष्ट बात करना लोगों को भा गया था। और यही कारण था कि जब जदयू के लिए वो वोट मांगने गए 2019 में तो लोगों ने भर भर करके वोट दिया। और बिल्कुल यही 2020 में तो उनके कद को और बढ़ा दिया गया। ठीक मतदान से पहले, चुनाव प्रचार के ठीक पहले उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बिहार प्रदेश का बना दिया गया, जदयू का। और ये एक बड़ा पद था और यहाँ से अशोक चौधरी ने पूरा एक्ट किया। पर्दे के पीछे रह करके अशोक चौधरी ने बहुत ज़बरदस्त फील्डिंग की और उस फील्डिंग का नतीजा आपके सामने है। परिणाम और भी कमज़ोर हो सकते थे, 43 से भी कम सीट आ सकते थे, लेकिन अशोक चौधरी ने ऐन वक्त पर जो कुछ राजनीतिक इल्यूजन क्रिएट किए, गेम्स किए, जिस तरह से लोगों को अलग अलग तरह से उन्होंने मानसिक रूप से मजबूत किया, उसका परिणाम है कि नीतीश कुमार आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए भरोसा किया संगठन पर और संगठन के लोगों पर, और ये भरोसा काम आ गया। और यही कारण है कि उन्हें इनाम भी मिला। आपको बता दें कि अशोक चौधरी नीतीश कुमार के सबसे करीबी में से अभी हैं। कार्यकारी अध्यक्ष के साथ साथ उन्हें मंत्रालय में भी बहुत अहम जिम्मेवारी मिली है। उनके पास जो उनके पुराने सीट थे वो तो उनके पास बरकरार हैं ही, मंत्रालय उनके पुराने बरकरार हैं। भवन निर्माण का मंत्रालय उन्हें 2019 में मिला, जब आपने देखा होगा कि किस तरह से केंद्र में सब कुछ हुआ। और केंद्र में सब कुछ होने के बाद अचानक से जब नीतीश कुमार गुस्से से भरे हुए पटना पहुंचे तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए सबसे पहला काम किया कि अपने मंत्रालय में इस यंग और बोनाफाइड
व्यक्ति को, नेता को अपने मंत्रालय में शामिल किया और इन्होंने अपनी योग्यता को प्रमाणित भी किया। भवन निर्माण के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। कई ऐसे भवन आपने देखे हुए हैं जिसका उद्घाटन हुआ और इस बीच में वो काम अपने समय पर करने के आदी रहे हैं। इसके साथ साथ जब 2020 में नीतीश मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उस मंत्रिमंडल में उन्हें अहम 4 जिम्मेवारियां मिली, 4 विभाग मिले, जिसमें से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी था, इसके साथ साथ भवन निर्माण था, समाज कल्याण विभाग था और एक और विभाग उन्हें मिला जिस वो आश्चर्यजनक था, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी अल्पसंख्यक इस बार एनडीए में जीत करके नहीं आया है और यह जिम्मेवारी, अहम जिम्मेवारी कहीं ना कहीं मिली अशोक चौधरी को। इतना ही नहीं, मेवालाल एपिसोड जब हुआ तो अशोक चौधरी ने आगे बढ़कर के एक योद्धा की तरह उस पद को भी उन्हीं को सुपुर्द किया गया, शिक्षा विभाग, जो कभी 2015 से 2017 तक उनके पास हुआ करता था। अशोक चौधरी के इस बढ़ते कद को लेकर के कई तरह की बातें चलती है, लेकिन एक बात तय मानिए कि नीतीश कुमार के इस हनुमान ने कहीं ना कहीं उस लंका रूपी या फिर कहा जाए उस बड़े समुद्र को लांघ करके कहीं नीतीश कुमार के नाम को बड़ा किया है। अब आगे देखना होगा कि यह सिलसिला और आगे अशोक चौधरी को कितनी ज़्यादा भरोसे के लायक समझती है जदयू की पूरी कार्यकारिणी, क्योंकि अशोक चौधरी ने एक्ट किया है और अपने काम से हमेशा संगठन को मजबूत करते आए हैं। अशोक चौधरी का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अशोक चौधरी सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो इस 2020 के चुनाव में चर्चित भी रहे हैं और मंत्रालय के गठन के बाद सबसे ज़्यादा भरोसे के काबिल भी रहे हैं नीतीश कुमार के। इसलिए ये एपिसोड हम आपके सामने लेकर के आए हैं। अशोक चौधरी को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही हैं और उन बातों में कहीं ना कहीं अशोक चौधरी का नाम फिर बढ़ा हुआ है और भरोसा बढ़ा है। कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के विकल्प नहीं मानने को तैयार है जदयू। नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में अशोक चौधरी एक बड़ा नाम हो गए हैं और आगे चल के कार्यकारी से मुख्य हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।